में यार आपका सबसे बढ़िया बात आज के दिन का तो स्टार परफॉर्मर बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप गेनर, आपकी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लिस्ट। हाँ, गुड मॉर्निंग अंजलि जी। सारे देखिए मिड कैप बैंक चले हैं जितने आपको कहे थे। आपको याद है 40 रुपए में जब मैं 55 कह रहा था, आप कह रहे थे वकील साहब 47% अपसाइड है। तो देखिए कितनी जल्दी आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैन बैंक सबने 30 से 45% रिटर्न दिया है। कैनरा बैंक भी 117 हो गया सर। और एसबीआई जो आपको बताया था वो भी 193, 195 है। उसमें भी 225 का टारगेट है, स्लाइटली लॉन्गर टर्म। बंधन बैंक आपका हो गया सर। आरबीएल बैंक, इंडिया बुल हाउसिंग, तो द लिस्ट इज एंडलेस। कल मैंने आपको गोदरेज कंज्यूमर और डाबर किया था, वो दोनों आज अपने टारगेट हिट हो गए, 685 और 465। उसके सामने टाटा मोटर शॉर्ट दिया था सर, वो स्टॉप लॉस हो गया, कल ही स्टॉप लॉस हो गया था 6 रुपए 25 पैसे का, उसमें से निकल जाइए। और आपके बाकी स्टैंडिंग है एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू ने दोनों अपना टारगेट हिट कर दिया सर। तो अब आप कहें तो मैं आज की कॉल दूं सर। जी बसिंता, आप कॉल दें उससे पहले एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि जब बड़े टारगेट होते हैं या ऐसा होता है तो मैं जानबूझ के सवाल पूछता हूँ और वो हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ ताकि दर्शकों के दिमाग में रजिस्टर हो जाए कि बसिंत साहब कह क्या रहे हैं। फिर नहीं तो क्या होता है, वो जिस स्टॉक में आपके 15 रुपये बनने हैं उस स्टॉक में आप 2 रुपये लेकर निकल जाएंगे तो फायदा क्या। तो वो कन्विक्शन और वो जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो मैं आपसे लेता हूं और दर्शकों को पास कर देता हूं। तो इसलिए कई बार मैं आपसे पूछता भी हूं इतना बड़ा टारगेट, और फिर आप जब वापस बोलते हैं हाँ इतना बड़ा टारगेट, तो दर्शकों को भरोसा हो जाता है कि हाँ अब हमें थोड़ी देर और खड़े रहना है, जल्दी से नहीं भाग जाना है। जी सर बताइए आज कितनी पिक्स हैं और सारी बाय कॉल्स हैं आज? हाँ अनिल जी, आपने बहुत अच्छी टिप्पणी की। इस पर मैं 1 सेकंड और लूंगा कि देखिए ये 3-2.5 महीने बहुत मुश्किल थे। आपकी तरह मैं भी टीवी देखता हूँ और मेरा मन अभी मंदे में है लेकिन बाजार तेज है, तो वहां से दोनों चीजों को पार करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरा तजुर्बा मुझे बताता है कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं बड़े टारगेट। लेकिन एज ए ब्रोकरेज इंडस्ट्री हमने दोनों तरफ का देखना है। शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर है उसको अपना नियर टर्म प्रॉफिट बुक करना है, लेकिन निवेश वाले को थोड़ी देर लॉन्गर बैठना है। और इसलिए आप और हमारी जोड़ी चलती है कि दोनों तरफ से आप थोड़ा सा उनको कॉशन भी करते हैं, लेकिन हम उनको ये भी बताते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए ये मिली जोड़ी से ही दोनों आगे चलते हैं सर। देयर इज नेवर अ नेक्स्ट टाइम, बट देयर इज ऑलवेज अ टाइम एंड एन अपॉर्चुनिटी जिसका आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो अनिल जी पहला मेरा पिक आज है, मेरा फेवरेट शेयर जो अंडर परफॉर्म किया है वो है आईटीसी। 192 रुपए का भाव है। इसमें निवेश भी और ट्रेडर को भी घुसना है क्योंकि ये अभी ब्रेकआउट दे रहा है। 186.25 का स्टॉप लॉस है और 210 का टारगेट। 210 का टारगेट सर 2 हफ्ते भी लग सकता है, 1 महीने भी, लेकिन बने रहिए। 10,500 पे आईटीसी इज द बेस्ट स्टॉक टू बाय इन दिस मार्केट। आप कहें तो पहला ये दे दीजिए, फिर मैं दूसरा देता हूँ सर। जी हाँ, आईटीसी को खरीदें 192-93 रुपए के आसपास। 186.25 186.25 ये स्टॉप लॉस का लेवल है। 210 का टारगेट। और बसिन साहब भले कह रहे हैं कि आपकी हमारी जोड़ी सुपर हिट है, लेकिन बसिन साहब इस जोड़ी में है ना 80% 90% तो कंट्रीब्यूशन आपका ही है। बाकी 10% में क्रेडिट लेने में मैं भी आ जाता हूँ। बाकी काम तो जो आपने किया है पिछले 2.5-3 महीने में अमेजिंग, लाजवाब। और मैं ईमानदारी से पूरे दिल पर हाथ रख के कहना चाहता हूँ, इस कंफर्ट, इस कॉन्फिडेंस और इस मजबूती के साथ इस तरह का कॉल देना कोई आसान काम नहीं है। 1-2 बार कर लें, करा लें, वो संभव हो सकता है किसी के लिए भी, मेरे लिए भी शायद हो जाए 1-2 बार करना, लेकिन बार बार लगातार और दोनों तरफ अमेजिंग सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता पुराना पास्ट आपका, लेकिन इस वक्त तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है। और आपका गोल्डन पीरियड में जिस शेयर पर आप हाथ रख दें, जिसका नाम ले लें, वो गोल्डन हो जाता है, ये मैं कह सकता हूँ। तो सर इसी तरह से शुक्रिया आपका, हमारे दर्शकों की मदद करते रहें, उन्हें गाइडेंस देते रहें। बताएं सर दूसरा स्ट्रोक आपका। हाँ सर, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जैसे आपको कहा, मैं लोगों को भी कहता हूँ कि हर मंदी में एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पॉजिटिविटी, मन में विश्वास पक्का होना चाहिए। विश्वास रहेगा तभी पैसा भी कमाएंगे और ये जो बीमारी है इससे भी दूर रहेंगे। तो दोनों चीजों में आपने सही कहा, हमने मेहनत बहुत की है। और मेन गेनर कौन है सर? आपका जो व्यूअर है, और व्यूअर को ही कमाना है। हम और आप तो ये टिप्पणी करते रहेंगे। सर मेरा दूसरा पिक, मेरा बेस्ट आज की डेट में बेस्ट एनबीएफसी स्टॉक है एमएनएम फाइनेंशियल। 181-182 का भाव है। इसमें आप 174.50 का स्टॉप लॉस रखिए और 210 का टारगेट। एमएनएम फाइनेंस इज द प्रॉक्सी प्ले। जो एमएनएम कर रहा है ट्रैक्टर सेल्स और उसका जो यूवी साइड है, वो सारा एमएनएम फाइनेंस से जाएगा। और रूरल इनकम का राइजिंग लाइक नथिंग। और मुझे लगता है एमएनएम फाइनेंस इज arguably the cheapest NBFC which has the best pedigree. इस कारण से that would be my top pick.
बिल्कुल, तो परफेक्ट एमएनएम फाइनेंस एक और स्टॉक है जो आप खरीदें 174.50 174 हाफ के स्टॉप लॉस के साथ 210 के टारगेट के लिए। अब कुछ लोग मुझे मैसेज ये भी करते हैं कि भसीन साहब ने बोला स्टॉक भाग गया हम ले नहीं पाए, तो उसका तरीका सिंपल ये है, या तो आप इंतजार करें जो लेवल्स जो भसीन साहब कह रहे हैं जैसे 183 181 की रेंज में खरीदना है, या तो इंतजार करें, और ऐसा कुछ नहीं, स्टॉक सारे आते भी हैं, और अगर वो आपको चांस मिस नहीं करना है तो फिर आपके लिए दूसरा तरीका ये, थोड़ा ले लें करंट प्राइस पे हल्का सा ऊपर भी, और थोड़ा आप नीचे के लिए इंतजार करें, पैसा बचा कर रखें कि अगर सपोज आपको एमएनएम फाइनेंस 100 शेयर लेने हैं तो 50 ले लीजिए, 50 नीचे आने दीजिए, वहां पर ले लीजिए। आपको खुद ये तरीका निकालना पड़ेगा कि किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। भसीन साहब यहाँ गाइडेंस देने के लिए है, डायरेक्शन देने के लिए, आपको एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन आपके हाथ में है। लाखों दर्शक देख रहे हैं, हर एक को भसीन साहब और मैं पकड़कर हाथ पकड़कर एग्जीक्यूशन नहीं करवा सकता है, और मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं इतनी सर्विस और इतनी एडवाइजरी और इतना फॉलोअप तो जो लोग पेड सर्विसेज लेते हैं ब्रोकरेजेस की, कई एक्सपर्ट्स की, कई साइट्स की, उन्हें भी नहीं मिलती होगी इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ जितनी जी बिजनेस पर आपको हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं।